वो यहाँ पे आया तो उसकी सैलरी लगी थी यहाँ पे 6,000। एसीसीए के 9 एग्जाम्स करने के बाद जो मैंने आपको रूट बताया है बीकॉम फिर 3 साल का एक्सपीरियंस, तो फिर आपकी जो सैलरी लगती है यहाँ पे वो 1 से 3 साल आपने अपनी कंट्री में एक्सपीरियंस ले लिया, बैचलर्स भी है, बैचलर्स की बेस पे आपने अपनी कंट्री में जॉब किया, एसीसीए के 9 एग्जाम करते करते आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया कि सैलरीज कितनी लग सकती हैं। सैलरीज की देखें बात करते हैं, जब मेरे कोलीग्स यहाँ पे आए थे, एजेंसी जो होती है ना, बड़ी एजेंसीज होती हैं, वो एक सैलरी लेती हैं आपकी, ठीक है, आपको जॉब दिलवाने के लिए। 9 एसीसीए के एग्जाम्स कर रखे हैं या एसीसीए कंप्लीट कर रखा है, 2 दोस्त हैं, एक का एसीसीए कंप्लीट है, एक के 9 एग्जाम्स हो रखे हैं, ठीक है। अब उनकी सैलरीज कितनी लग सकती है गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी अरेबिया में। मेरे 2 कोलीग्स थे जो सऊदी अरेबिया में आए 2022 में। एक ने एसीसीए कंप्लीट कर रखा था, एक ने 9 एग्ज़ाम्स दे रखे थे। 9 एग्ज़ाम्स वाले ने मैट्रिक के बाद एसीसीए स्टार्ट किया था, और एसीसीए जिसने कंप्लीट कर रखा था उसने भी मैट्रिक के बाद एसीसीए स्टार्ट किया था। अब इनकी सैलरीज 2022 में कितनी लगी थी और किस तरह से लगी थी? क्या इनकी सैलरीज रेफरेंस पे लगी थी? ये डायरेक्ट पाकिस्तान से आते हैं, दोनों वीज़ा लेकर आते हैं, कंपनी वीज़ा देती है, टिकट देती है, सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। अब इनकी सैलरीज कितनी थी, आज हमने इसी के बारे में बात करना है। लेकिन उसके अलावा हमने बात करनी है कि मार्केट में मैं 4 साल से हूँ, जैसे आपको पता है एसीसीए फाइनलिस्ट भी हूँ, MBA भी कर रखा है, एमकॉम भी कर रखा है। तो मार्केट में जो मैं देखता हूँ, ट्रेंड्स देखता हूँ, जो मार्केट डिमांड देख रहा हूँ, वो कितनी है, मतलब किन चीज़ों की है, किन कोर्सेज़ की है, क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, सर्टिफिकेशंस कौन से हैं, थोड़ी सी डिस्कशन उसके ऊपर करेंगे। और करियर पाथ क्या हो सकता है एसीसीए के बाद, थोड़ी सी ये डिस्कशन करेंगे, और फिर आपको सैलरीज बताएंगे इन दोनों कोलीग्स की सैलरी कितनी थी और किस तरह से लगी थी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने एसीसीए के 9 एग्जाम्स कर रखे हैं, यहाँ आपने एसीसीए कंप्लीट भी कर रखा है, तो आपने जो है कौन कौन से स्किल्स जो हैं आप वो आपके पास होने चाहिए हैं। तो उसकी बात सबसे पहले हम करते हैं। स्किल्स में सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए जनरल एंट्रीज, बेसिक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि मैं एज्यूम करता हूँ कि एसीसीए के 9 एग्जाम्स करने के बाद जो भी इंडिविजुअल है उसके जनरल एंट्रीज के स्किल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्किल बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जनरल एंट्रीज सबसे पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का सारी डिटेल्स होनी चाहिए, टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब भी कोई हमारे से परचेज़ करता है, कोई भी बायर जो है, तो हम उसकी क्या एंट्री करती हैं, हमारे लिए सेल्स होती है, हमें जब वो पे करता है उसकी क्या एंट्री करती हैं, एजिंग किस तरह से बनाते हैं, बैड डेट्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके इफेक्ट कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर आपको अकाउंट्स पेबल की सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि जब भी हम वेंडर से कुछ परचेज़ करते हैं उसकी क्या एंट्रीज़ होती हैं, अक्रूड कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद सैलरीज़ किस तरह से पे होती हैं, किस तरह से पेमेंट प्रोसेस होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद पे रोल का सारा प्रोसेस पता होना चाहिए। किसी भी आप कंट्री में हैं, हर कंट्री का अलग अलग पे रोल का प्रोसेस होता है, उसके जो टैक्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो पे रोल का टोटल प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। फिर आपको टैक्सेशन का पता होना चाहिए, वैट का पता होना चाहिए। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो आप देखेंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट वैट के रूल्स होते हैं, टैक्स के रूल्स होते हैं। तो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, आपको टैक्स और वैट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करेंगे तो कंप्लायंस जो है हो रहा है उस कंट्री का। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम सऊदी में हैं, जैसे सऊदी की एग्जांपल लेते हैं। आप सेलर हैं, आपने कुछ सेल करना है, ठीक है, तो आपने कोई भी चीज़ सेल कर दी। फॉर एग्जांपल ये माइक है, तो ये माइक मैं सेल करता हूँ, मैंने ये माइक जब बेचा तो मुझे क्या करना है, मुझे कस्टमर से वैट लेना है 15%। जिसको मैं बेच रहा हूँ वो मेरा कस्टमर होगा, और वो जो 15% वैट मैंने लिया है वो मैंने गवर्नमेंट को देना है। ये रूल है। अब फॉर एग्जांपल मैं बायर हूँ, मैं ये माइक खरीदता हूँ किसी से, तो मैं जो है 15% वैट पे कर रहा हूँ। तो मैं जो 15% वैट पे करूँगा, मैं वो गवर्नमेंट से क्लेम कर सकता हूँ। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि ये रूल है, 15% वैट है सेल करने पे भी, परचेज करने पे भी। तो उसके बाद ये कंप्लायंस आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, जो लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, ठीक है, फिर एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, तो उसका एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। लेकिन वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। टैक्स के रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो बनाएं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में टैक्स के रिलेटेड जो है वीडियो डाल दो, और मैसेज करो आपको टैक्स पे कौन सा टॉपिक है जो ज़्यादा मुश्किल लगता है, ठीक है, कमेंट लाजमी कर दो। फिर उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी आनी चाहिए। फिर उसके बाद अभी जो मैंने देखा है, ये तो हो गई चीज़ें जो पिछला ओल्ड स्कूल थॉट्स चल रहे थे, जो पहले जॉब मार्केट थी। अगर इतना सा भी आपको आता तो आप अकाउंटेंट के रोल पे जो है हायर हो जाते थे। लेकिन अभी के लिए आपको बजटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको पावर बीआई सीखना पड़ेगा, आपको एसक्यूएल सीखना पड़ेगा, आपको फोरकास्टिंग सीखनी पड़ेगी, आपको डैशबोर्ड्स बनाने सीखने पड़ेंगे, आपको पिच डिक्स सीखनी पड़ेंगी, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पे काम करना आना चाहिए।
उसके बाद आपको जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करनी आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी जो करंट मार्केट चल रही है ये भी आपको साथ में आनी चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखनी है, सिर्फ एक वेबसाइट ऐसी बताऊंगा जिससे आप ये सब सीख सकते हैं, वो नीचे लिंक दे दूंगा, उसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट। ये बहुत डिमांड में है अभी ये वाले कोर्सेज, जहाँ से फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग सीख सकते हैं, क्रेडिट एनालिसिस सीख सकते हैं, फिनटेक के कोर्सेज सीख सकते हैं, उसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट के कोर्सेज सीख सकते हैं। ये सब कुछ आपको एक ही वेबसाइट पर मिलेगा, नीचे लिंक दूंगा। 20% ऑफ अभी चल रहा है इनका, जाकर नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ से परचेज कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल स्किल्स की, तो टेक्निकल स्किल्स में आपको SAP आना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो मॉडल्स वगैरह मैंने बात किए हैं, SQL वगैरह, पाइथन वगैरह, पावर BI वगैरह, टेक्निकल स्किल्स में आपको ये आना चाहिए। फिर सर्टिफिकेशन जैसे हमने बात कर लिया आगे कि ACCA आपको आना चाहिए। अब मेरी पर्सनल जो रिकमेंडेशन है आपको वो ये है कि अगर आप ACCA स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने ACCA स्टार्ट करना है बैचलर्स के बाद। उसकी बहुत बड़ी ये वजह है कि मैंने पर्सनली इंटर के बाद एक दफ़ा ACCA में एडमिशन लिया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी इतनी ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने BCom किया और उसके बाद मैंने ACCA स्टार्ट किया, तो मुझे काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे मेरे। तो ACCA स्टार्ट करने के लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हों तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर आप रूट से आते हैं इंटर के बाद, मैट्रिक के बाद, तो आपको पेपर भी जो है वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो BCom करिए, अपनी जॉब सिक्योर करिए, ठीक है। फिर हम करियर पाथ की बात करते हैं। आपने ACCA करना है, GCC में आना है, आप सबसे पहले बैचलर्स करिए, ठीक है। 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस लीजिए अपनी कंट्री में ही, उसके बाद मूव करिए। और ये जो जितने भी स्किल्स की बात की है मैंने, वो सीखिए और उसके बाद आप मूव करिए GCC में। उसका बेनिफिट आपको क्या होगा, आपने BCom कर लिया, आपने अपनी कंट्री में एक्सपीरियंस भी ले लिया 1 से 3 साल का, अब आपका साथ साथ ACCA चल रहा है, साथ आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अर्निंग के जो मसले मसाले आते हैं वो नहीं होंगे। ACCA की एग्जाम फीस कैसे दें, अरे यार बहुत मुश्किल है, हम तो फंस गए हैं ACCA में एडमिशन लेके। मैट्रिक के बाद जब आप ACCA करते हैं ना, बीच में फंसते हैं, तो बिलीव मी कि आपका करियर स्टॉप हो जाता है, आपका फुल स्टॉप लग जाता है। आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। अगर आप बैचलर्स के बाद करते हैं, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, तो बेनिफिट्स होते हैं, तो गेम थोड़ी चेंज हो जाती है। अब इसका करियर पाथ क्या होता है, आप BCom के बाद फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट लग गए हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट लग गए हैं, या जूनियर अकाउंटेंट लग गए हैं, साथ आप ACCA में एडमिशन ले लेते हैं। 1 से 3 साल आपने अपनी कंट्री में एक्सपीरियंस ले लिया है, आपने बैचलर्स किया हुआ है, साथ में आप ACCA कर रहे हैं। जितनी देर में आप 1 से 3 साल अपनी कंट्री में एक्सपीरियंस करेंगे, आपके 9 ACCA के एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। अब आपको जो है डबल बेनिफिट हो गया है, आपका जो है ACCA भी हो गया है, 9 एग्जाम्स भी हो गए हैं, बैचलर्स भी है, बैचलर्स की बेस पे आपने अपनी कंट्री में जॉब किया, ACCA के 9 एग्जाम करते करते आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया। तो ये इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे मूव करेंगे तो कितनी सैलरीज की अगर हम बात करें, आप तो सैलरीज कितनी लग सकती हैं। सैलरीज की देखें, बात करते हैं, जब मेरे कोलीग्स यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कौन सा रूट लिया था, उन्होंने क्या किया था, उनका वहाँ पे एक एजेंट था जिसका कंपनी के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट था, ठीक है। एजेंसी जो होती है ना, बड़ी एजेंसीज होती हैं, वो एक सैलरी लेती हैं आपकी, ठीक है, आपको जॉब दिलवाने के लिए। तो अब वो जो 9 एग्जाम्स वाला दोस्त था मेरा, उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, उसने मैट्रिक के बाद ACCA किया था, उसका 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो यहाँ पे आया तो उसकी सैलरी लगी थी यहाँ पे 6500। लेकिन अगर ऐसे ओवरऑल देखा जाए, ACCA के 9 एग्जाम्स करने के बाद जो मैंने आपको रूट बताया है, BCom फिर 3 साल का एक्सपीरियंस, तो फिर आपकी जो सैलरी लगती है यहाँ पे वो 6 से 10 हज़ार लग सकती है, अगर आपके पास बैचलर्स भी है, फिर 3 साल का एक्सपीरियंस भी है अपनी कंपनी में और कंट्री में, और जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, स्किल्स बताए हैं, वो अगर आप कर लेते हैं। फिर ACCA जिसका कंप्लीट था वो आया था यहाँ पे 12,000, 12,000 सऊदी रियाल पे, ठीक है। तो इन दोनों की सैलरी ये लगी थी, एक ACCA कंप्लीट था 12,000, एक ACCA जिसके 9 एग्जाम्स थे, उसकी सैलरी थी 6,500। लेकिन ये बैचलर्स का रूट इनका बीच में नहीं था, एक्सपीरियंस के साथ वो स्किल्स नहीं थे जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो आप स्किल्स सीख लेते हैं, अच्छा रूट लेते हैं जॉब अपना करियर डिसाइड करने के लिए, तो बिलीव मी आपकी सैलरी 10 से 12 हज़ार लग सकती है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि ACCA डिग्री क्या GCC में चल जाती है, ACCA का ACCA सर्टिफिकेशन जो है, वीज़ा मिल जाता है इसके ऊपर हम कभी अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो इतनी ही थी, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो सैलरीज को लेकर जितने भी क्वेश्चन थे आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।